हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट टाइप क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हम इस सीटी मेंस की सीरीज़ में एमसीक्यू के साथ साथ एनवायरनमेंट की थ्योरी को भी डिस्कस करते हैं। अब लगाते हैं क्वेश्चन। अ सनबर्न इज क्योज बाय विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। सनबर्न जो होता है वो किस मेथड से होता है आपका? वो होता है रेडिएशन से। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन आपका होता है लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड। जब आपको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है आपका? सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। जब आपकी ट्रांसफर हो रही है हीट सॉलिड टू सॉलिड, उसी को क्या बोलते हैं हम? कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वेदर अकर। जो आपकी 0 to 32 किलोमीटर तक की जो रेंज है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर 99% ऑफ टोटल गैसेज एग्जिस्ट हेयर। इसी वजह से इसको बोला जाता है ट्रोपो। ट्रोपो मीन्स चेंज। तो यही पूछ रहा है कि जो आपकी वेदर कंडीशन है, वेदर आपके चेंजेस है, वो कहाँ होते हैं? आपके ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका होता है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। आगे चलते हैं। एट नाइट टेम्परेचर विल नॉर्मली बी कूलर अंडर द स्काई। रात के टाइम पे आपके स्काई के जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के नीचे का जो टेम्परेचर है कैसा होता है? रात में वार्म होता है और दिन के टाइम में कैसा होता है? कोल्ड होता है। तो ये उल्टा बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। अगला है द ब्रीफ क्लाउड दैट फॉर्म्स व्हेन यू एक्सेल ऑन कोल्ड विंटर डे वाज फॉर्म्ड। जब आप कोल्ड विंटर डेज में जो आप सांस लेते हैं, क्लाउड सा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है आपका वेपर से लिक्विड में, लिक्विड की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाना। रन ऑफ क्या होता है आपका? जब आपकी अर्थ की सरफेस के ऊपर बारिश का पानी जो फ्लो करता है, उसे बोलते हैं रन ऑफ। प्रेसिपिटेशन क्या होता है आपका? प्रेसिपिटेशन होता है बारिश, बारिश को ही प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। कन्वेक्शन आपने अभी देखा था। कन्वेक्शन क्या होता है? रेडिएशन आपका, जब रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, उसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा आपका क्या क्या, मतलब जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं? ये था यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेशन बोल दिया। तो ये क्या है? कन्वेक्शन, कंडक्शन और कंडेंसेशन एंड रेडिएशन। रेन, सनलाइट, कंडेंसेशन, फूड नहीं, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। इसमें क्या हो रहा है? ये जो है पूछ रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले वाटर बॉडी से ऊपर की तरफ आपका ट्रांसफर हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। यहां से वेपर से जो कन्वर्ट हुआ है एक वाटर की ड्रॉपलेट में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यहां से जो नीचे गया है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, बारिश। बारिश होने के बाद जो सरफेस से पानी बहेगा और जो इस पॉइंट तक लेके जाएगा इन्हें दोबारा वाटर बॉडीज में, इसे बोलते हैं क्या? रन ऑफ। तो ये देखिए, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ट्रांसपिरेशन आपका जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स है वहां से वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। इफ यू फील हीट इन हैंडल ऑफ अ कुकिंग पॉट, द हीट वाज ट्रांसफर टू द हैंडल। हैंडल क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आपका कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और जो आपका कन्वेक्शन है वो कैसा होता है? लिक्विड ट्रांसफर। ये क्या होता है आपका? रेडिएशन से आपका जब ट्रांसफर होता है। आगे, इट इज डैश ब्रीद ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो एयर का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। एयर का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो ऑल ओवर O2 भी डिक्रीज हो रहा होगा। ऑल ओवर डिक्रीज होगा तो एट एलिवेशंस आपको सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। इट इज हार्ड, इट इज हार्ड टू ब्रीद अप टू द माउंटेन दैट आर द सी लेवल बिकॉज देयर आर लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं। विच एटमोस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प्स वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन आपका थर्मोस्फेयर करवाता है।
ये देखिए, ये आपका ग्राफ है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट अर्थ एटमोसफेयर? कौन सी गैस है जो मोस्ट अबंडेंट है? वो है नाइट्रोजन, दैट इज 78%, ऑक्सीजन दैट इज 21%, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.04 अप्रॉक्स 0.93। ये आपके मोस्ट अबंडेंट गैसेस हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लेयर एटमोसफेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस? अगर ये आपका अर्थ है तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो अर्थ के सबसे क्लोज कौन है? ट्रोपोस्फेयर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि जब CFC आपका HMU की प्रेजेंस में टूटता है तो क्लोरीन बनाता है, और क्लोरीन O3 का ब्रेकडाउन करवा के O2 बना देता है, इसी को बोला जाता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज को, जो हमारी स्किन के लिए क्या है? हार्मफुल है। जो हमारी स्किन एंड जीन्स, हमारे जीन्स दोनों के लिए क्या है? हार्मफुल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी थी आपकी? CH2, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी, और वाटर वेपर, वाटर वेपर्स, ये आपके क्या थे? ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें कार्बन, मीथेन, वाटर वेपर और आपका नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन तो मोस्ट अबंडेंट है। आगे चलते हैं। इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर वेदर फिनोमिना? सबसे पहली जो लेयर ट्रोपोस्फेयर है, इसमें 99% ऑफ दी टोटल गैस है और पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं? जो आपके वेदर की फॉर्मेशन करते हैं। वेदर मतलब चेंज, जो आपका एटमॉस्फेयर में चेंज होता है उसी को बोलते हैं वेदर। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस? लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? इसका उल्टा, वेपर से कन्वर्ट होगा लिक्विड में। प्रेसिपिटेशन, बारिश को बोलते हैं। सब्लिमेशन होता है आपका है सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना। इसके एग्जाम्पल पूछता है, इसके एग्जाम्पल हैं आपके आयोडीन, आयोडीन एंड कम्फॉर, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 21%, 78% इज नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई? स्काई का जो ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, क्या फिनोमिना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये पूछ रहा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है? ये हमारा अर्थ और ये हमारा सन, यहाँ से रेज जो आती हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम है, वो जैसे ही एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर में एंटर करेंगी, ड्यू टू पार्टिकल्स वो क्या हो जाती हैं? अलग अलग क्या हो जाती हैं? अपने आप को बिखेर देती हैं। इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग। स्कैटर का मतलब ही होता है क्या? बिखेरना। तो जो आपकी ब्लू रे है, ब्लू रेज जो हैं आपकी, जो लाइट है, देखिए विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो आपकी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये जो रेज हैं सबसे ज़्यादा क्या करवाती हैं? डिस्पर्जन, मतलब फैलती हैं। डिस्पर्जन का मतलब बिखरना। ये क्या हो जाती हैं? सबसे ज़्यादा बिखर जाती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। इसीलिए हमें जो कलर है स्काई का, वो कैसा दिखता है? ब्लू। कैसा दिखाई देता है? विबग्योर, इंडिगो, ये तो विजिबल ही नहीं होती। तो थर्ड जो आती है इसकी वेवलेंथ विजिबल होती है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू आपका वेवलेंथ। और इसीलिए जो कलर है आपको स्काई का कैसा दिखेगा? ब्लू। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर ये कोई आपका रेज है, यहाँ से कोई रे आई, आफ्टर इस पे स्ट्राइक होने के बाद, थोड़ा बहुत डाइवर्ट होने के बाद वो इधर होगी या फिर वो इधर होगी। ये डिपेंड करेगा डेंसिटी पे कि इसकी डेंसिटी कितनी है और इस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। तो ये जो अपने एक्चुअल पाथ से अलग चली गई, इसको बोला जाता है आपका रिफ्लेक्शन। अगर जो आपकी लाइट जो गिरी है, टकराने के बाद जो वापस आई है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये अलग अलग फिनोमिनास है। व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल? सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1.103 मिली बार, इसको ऐसे ही बोलते हैं 1 बार, दैट इज 1.103 MPa, दैट इज मेगा पास्कल। तीनों में से कुछ भी आ सकता है।
विच गैस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कॉजेस ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जो आपका वाटर है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आपका क्या हो, आपका बारिश हो रही है, ये जो वाटर है इसका लेवल 4 pH से कम है। अगर इसका जो लेवल है वाटर का वो 4 pH से कम है, इसी को बोला जाता है एसिड रेन। और इसका जो वाटर है, वाटर का जो pH है वो डिक्रीज कौन करता है? वो करता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसी को बोला जाता है एसिड रेन। द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर लोकेटेड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर। आंसर इज मीजोस्फेयर। पहले पे द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, अभी नहीं है, थर्ड पे ये है आपका। What is the main source of energy that drive Earth's weather? अर्थ के वेदर को के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे आपका सन है, यहाँ से क्या आ रही है? हीट एनर्जी आ रही है। ये आपका एनवेलप है, मतलब एक आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ से रेडिएट होके बाहर जा रही है। ये जो आपकी हीट एनर्जी है यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी सोलर एनर्जी जो है, हीट एनर्जी है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके वेदर चेंज के लिए। Which of the following gas is the main component of air pollutant? एयर पोल्यूटेंट में सबसे मेन गैस कौन सी? आपकी ओजोन। दो आपकी लेयर्स हैं, कौन सी? दो गैसेस हैं। एक तो आपके पीएम, दैट इज पीएम पार्टिकुलेट मैटर, और दूसरा ओजोन, ग्राउंड लेवल की ओजोन। ग्राउंड लेवल की ओजोन, जो आपकी ग्राउंड लेवल की ओजोन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आपकी एयर पोल्यूशन के लिए। What is the term for the process by which plants release water vapor? वाटर वेपर प्लांट से, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर क्या है? स्टोमेटा, दैट इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये गार्ड सेल है, दैट इज गार्ड सेल, जिनका क्या है? स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाना, ताकि यहाँ से क्या हो सके? एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब CO2 अंदर जा सके ताकि ट्रांसपेरेंट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ऑक्सीजन बाहर आएगी एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का जो काम करवाता है वो करवाता है गार्ड सेल। और जब ये ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होती है तो यहाँ पे क्योंकि सनलाइट गिर रही है तो यहाँ से वाटर वेपर उड़ के निकलता है बाहर, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन सांस लेना होता है, इसमें क्या होता है? C6H12O6 इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये फर्दर क्या बनाता है? आपकी एनर्जी बनाता है, एनर्जी बनाता है इन दी फॉर्म ऑफ ATP। इसी ब्रेकडाउन को बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन। इवेपोरेशन आपका लिक्विड से गैस में चेंज होना, कंडेंसेशन आपका वेपर से लिक्विड में चेंज होना, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। आगे चलते हैं। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द बायो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? इज ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन एंड वाटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS एग्जाम 2022 में, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं। द ओजोन लेयर इज प्राइमरीली लोकेटेड बिटवीन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट ऊपर वाली जो है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बीच में लाई करता है। इसका फॉर्मूला आता है O3। इसको मेजर किया जाता है डॉप्सन, इसका मेजरिंग यूनिट है डॉप्सन। इसकी थिकनेस होती है 3 mm या फिर 300 डॉप्सन। ये चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज 0.04%, दैट इज नाइट्रोजन 78%, 21% इज ऑक्सीजन। What is the layer of the atmosphere where most meteors burn? जो आपके मेसोस्फेयर हैं वहां पे मेटेरियल्स क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं और आपको इन दी फॉर्म ऑफ लाइट वो दिखाई देते हैं। What is the name given to boundary between troposphere and stratosphere? Troposphere and stratosphere, ये वाली कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? नीचे वाली के नाम से ट्रोपोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना। यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर है वो आके, जो आपके चेंजेस है वो आके क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू यूजेबल
यूजेबल फॉर्म, नाइट्रोजन जो आपके आसपास है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड इट इज़ डन बाय अ बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो आपको लिग्मस प्लांट दैट जो कि होती हैं दालें, दाल की जड़ों में मिलता है, जो वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर, जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा वेपर्स होंगे। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर तीनों चीज़ें क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना नोन एज नॉर्दर्न लाइट, होता क्या है, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से अलग अलग कलर्स एमिट होते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, नॉर्दर्न लाइट्स, दैट इज अरोरा बोरेलिस, और ये नॉर्दर्न रीजन में होता है। आगे चलते हैं। विच गैस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपकी गैस है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उसको बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर कंटेन्स ओजोन, सेकेंड लेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर वेपर इन अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ के एटमोसफेयर में जो इवेपोरेशन होता है, जो वेपर जो होता है आपका, वेपर जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, जो मेजर पार्ट है वो वाटर बॉडी से आपका इवेपोरेट होने के बाद बनते हैं, दैट इज इवेपोरेशन फ्रॉम ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइंस द डेंसिटी, दैट इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। व्हाट इज द नेम गिवन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू सॉलिड, जब चीजें गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, और इसके एग्जाम्पल हैं आयोडीन और कंफार, ये इसके एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ग्रीन हाउस एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को काट रहे हैं, पौधों को काट रहे हैं, उससे जो है होता क्या है, जो आपके प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 बनाते हैं। हम जस्ट अपोजिट करते हैं जो आपके प्लांट करते हैं, उसका जस्ट उल्टा। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन और CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन कुछ टाइम से क्या हो रहा है, जो डिफोरेस्टेशन है, जो प्लांट्स काटे जा रहे हैं वो एक्सेस में काटे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है तो CO2 क्या हो रहा है, कम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो CO2 कम एब्जॉर्ब होगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं बन पाएगी। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द एटमोसफेयर इन प्रोटेक्टिंग लाइफ अर्थ, अर्थ पे जो लाइफ है उसे सर्वाइव, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनको सर्वाइव करने में जो आपका मेन है एटमोसफेयर, उसका क्या काम है, ये एक शील्ड की तरह, शील्ड मतलब एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है, जो हार्मफुल रेज को अर्थ तक नहीं आने देता, पहले ही क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये काम है किसका, एटमोसफेयर का। नेक्स्ट अगले जो 20 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है आपके इकोसिस्टम से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर ग्रुप इंटर, जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अगला जो इकोसिस्टम है, लिविंग और नॉन लिविंग, सनलाइट, वाटर। देखो जो आपका इकोसिस्टम है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में उन कंपोनेंट्स को लेते हैं जो कैसे हैं, लिविंग हैं। एबायोटिक में उन कंपोनेंट को लेते हैं जो कैसे हैं, नॉन लिविंग हैं। तो ये पूछ रहा है क्या, सनलाइट और वाटर जो है वो कौन से कंपोनेंट है, वो एक एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक फैक्टर्स है। विच टर्म डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, जो सनलाइट से किस में बदलती हैं, केमिकल एनर्जी में बदलती हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एंड डन बाय ऑटोट्रॉप्स
ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। इनके पास होता है क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या है? जो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। क्या होता है? जब हम C6H12O6 का ब्रेकडाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड CO2 एंड वाटर। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। डिकम्पोजिशन होता है जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनका सिंपलर में ब्रेकडाउन हो जाना, सिंपल में टूट जाना। जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, जो आपके C6H12O6 जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसका सिंपलर में जब टूट जाना, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो आपके प्लांट्स हैं वो अपने एरियल पार्ट से वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड गार्ड सेल। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम? जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम में वो कौन है? वो ट्रीज हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। आगे, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डिकम्पोजर? चीज़ों को रिसाइकल करना या फिर ब्रेक डाउन करवाना, ये काम है डिकम्पोजर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सनलाइट, नॉन लिविंग, एबायोटिक, ये है हमारा बायोटिक। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट इकोसिस्टम? हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें सब जो आपका एनर्जी जो प्रोवाइड करवाता है वो कौन है? सन, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। आगे चलते हैं। विच टर्म रिफर्स वैरायटी ऑफ लिविंग? जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं जो एक साथ रहते हैं उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिलेशनशिप बोथ स्पीसी बेनिफिट? जब दोनों स्पीसी को बेनिफिट मिलता है उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। मतलब एक स्पीसी को बेनिफिट मिल रहा है तो उससे दूसरी को भी बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि देखो, ऑटोट्रोपिक करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है? CO2 एज ए बायो प्रोडक्ट है। हम करते हैं रेस्पिरेशन, CO2 नहीं, O2 एज अ बायो प्रोडक्ट है। यही O2 यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन में और बनाते हैं CO2 ऐसे बायो प्रोडक्ट। ये CO2 यूजफुल है ऑटोट्रोप्स के लिए। तो एक दूसरे के लिए चीज़ें कैसी हैं? फेवरेबल हैं। इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दूसरा होता है एक आपका सिम्बायोटिक रिलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जब आपकी एल्गी एंड फंजाई दोनों मिलके बनाती हैं लाइकेन। क्या है? लाइकेन मतलब काई, शैवाल जिसको बोलते हैं, काई या फिर शैवाल। होता क्या है? जो एल्गी है इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये कर सकती है फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना खुद बना सकती है। फंजाई क्या है? फंजाई के पास प्रॉपर्टी है ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर तो चाहिए। तो ये इसे जो फंजाई ये है ये इसे क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर प्रोवाइड करवा देगी। ये फोटोसिंथेसिस से खाना बना देगी। ये वाला जो एनर्जी है जो खाना है वो ये भी लेगा और इसके भी काम आएगा। इसने क्या किया? इसको वाटर प्रोवाइड करवा दिया, इसने इसको खाना और शेल्टर दोनों प्रोवाइड करवा दिए। इसी को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। आगे चलते हैं। विच ट्रॉपिक लेवल इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर? जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली फीड करते हैं इसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब रोल ऑफ कीस्टोन स्पीसी वो होती हैं जो किसी इकोसिस्टम में किसी स्पीसीज के नंबर को मेंटेन करती है। मतलब ना तो उन्हें बढ़ने देती है ना उन्हें घटने देती है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रास होपर्स का नंबर जो है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए तो उससे क्या होंगे? स्नेक अफेक्ट होंगे।
स्नेक अफेक्ट होंगे और आपके जो क्रो वगैरह हैं ये अफेक्ट होंगे। तो इन चीज़ों को अफेक्ट ना होने देने के लिए इकोसिस्टम में किसी का भी नंबर जो मेंटेन करता है उस स्पीसी को बोलते हैं कीस्टोन। और एग्जाम्पल इसका क्या है, अमेरिकन बेवर, मतलब अमेरिकन उदबिलाव, उदबिलाव बिलाव इसका एग्जाम्पल है। इसका साइंटिफिक नेम है कैस्टर कैंडेनेसिस। ये क्या करता है, ये आपका जो नंबर है, जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पीसी की, उसको रेगुलेट करता है, ना तो बढ़ने देता है ना घटने देता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रखता है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच सर्व फूड, एक दूसरे को फूड सर्व करवाना, फूड चेन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज ग्रासहोपर। The process involve conversion of complex organic substance into simpler, जो C6H12O6 कन्वर्ट होके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, इसी को बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। देखो ऑर्गेनिक आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, इसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन। रेस्पिरेशन, ये रहा हमारा सांस लेना जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारा डिकम्पोजिशन है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जिससे आपके जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी बनाते हैं। आगे चलते हैं, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई चीज़ रहती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जांपल जो फिश हैं आपकी कहाँ रहती हैं, वाटर के अंदर, तो इसका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक, पानी के अंदर वाला। लायन है कहाँ रहेगा, फॉरेस्ट में, ये इसका हैबिटेट है। तो जहाँ पे जो आपकी स्पीसी रहती है वो उसका क्या होता है, हैबिटेट होता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर विद इन द गिवन ट्रॉपिक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल पे जो गिवन अमाउंट है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायोमास। जो प्राइमरी वर्क है ओजोन लेयर का वो क्या है, यूवी रेज को आपका एब्जॉर्ब करना। 99% जो आपकी 99% ऑफ यूवी रेज यहाँ पे एब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। विच टर्म डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस, सॉइल से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देना, इसी को बोलते हैं क्या, डीनिट्रिफिकेशन, डीनिट्रिफिकेशन। और ये आपका था नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या था, जब आपका रॉ नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया गया यूजेबल नाइट्रोजन में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम, दैट इज राइजोबियम, जो कहाँ मिलता है, दालों में मिलता है, दालों में मिलता है। और उसकी कहाँ मिलेगा आपको, रूट्स नोड पे, मतलब उनकी जड़ों में आपको मिलने वाला है। ये था आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला क्या है, व्हाट इज द टर्म दैट मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वेरियस कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स पे उनके न्यूट्रिएंट्स पहुंचना, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट साइकिल। द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हमारे हॉक्स, जो किसको खाते हैं, आपके ग्रासहॉपर को खाते हैं। यहाँ तक हमारा एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चंस है, इकोसिस्टम एंड आपका जो था एटमॉस्फेयर, दोनों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा @BrightVibe क्लासेस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ब्राइट वाइब्स क्लासेस ऑन टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहली वीडियो में हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया था, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा वीडियो हमने आज किया है जिसमें हमने आपका इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के, आपके एटमॉस्फेयर के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।